जो सबसे बड़ा मार्केट बना रखा है लोगों ने अपने दवाइयां बेचने का। अगर मैं आने आपको बता दिया तो आप चौंक जाएंगे। आज आपने कुछ खाना खाया, खाना गलत था, मूवमेंट आपका स्लो हो गया, खाना पेट में रहा, और या फिर आप स्ट्रेस में थे, आपकी जो वॉल थी जो सबकॉन्शियस की उसने नहीं रोकी, खोली नहीं, और अब आप सोच रहे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे? टक से 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच चूर्ण खाएंगे। क्लियर है? 4 से चम्मच चूर्ण खाते ही जो आपके गट के जो सेंसर हैं वो ओवर रिएक्ट करेंगे। ठीक, वो एकदम से ओवर रिएक्ट करेंगे, और वो एकदम से ओवर रिएक्ट करके आपका जो गट ब्रेन है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे कि भाई तुम कुछ करो। माइंड को इंफॉर्मेशन भेजेंगे वो वैगस नर्व के द्वारा, पूरे इंफॉर्मेशन मैं बता दूंगा, और माइंड भी एकदम से रिएक्शन दे देगा कि भाई अगर ये जरूरत पड़ रही है कि अब हमारे पास इतने सारे हॉर्मोन्स या एंजाइम्स निकलते जा रहे हैं तो इसको बाहर करो इस खाने को। अब वो क्या करेगा? अब मेरी बात को सुनिएगा, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट एंड असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तो उसे क्या खाली करना चाहिए था? सिर्फ लास्ट वाला, क्योंकि ट्रांसवर्स वाला भी पूरा नहीं पका, असेंडिंग वाला तो अभी पूरा पचा ही नहीं है। लेकिन आपने पीछे से प्रेशर डलवा दिया परगेटिव या लेग्जेटिव खाकर। सबसे बड़ा मार्केट क्या बन रहा है हमारा इन चूर्णों का। और आपने उसने क्या किया कि तीनों पार्ट खत्म कर दिए, तीनों पार्ट में से उसने स्टूल निकाल के बाहर रख दिया। तो इसका मतलब सर वो पाचन या फिर जो उससे फायदे लेने हो वो नहीं ले पा रहा है, या फिर ले ही नहीं रहे। अभी नुकसान देखिएगा क्या होगा। हाँ। अभी मैं बताता हूं कैसे चक्र में एक आदमी फंसता है। ठीक ठीक, मैं भी फंसा हूं, मैं भी तो उसका विक्टिम रहा हूं। तभी तो मैंने सोचा यार ये हो क्या रहा। मैं कहने से अपने हाथ को उठा लेता हूं, तो मैं अपने कहने से अपने हाथों को क्यों नहीं चला पा रहा हूं? जब मेरे माइंड के अंदर इतनी पावर है कि मैं, ठीक है ना, अगर मैं हाथ उठाना चाहूं, इस गिलास को उठा लिया ना मैंने, तो इसका मतलब है मेरा माइंड यहां तक लेके जा रहा ना इस इंफॉर्मेशन को। तो आगे सुनिएगा, आपने तीनों पार्ट को खत्म कर, खाली कर दिया। अगले दिन पता क्या होगा? अब आपको जो अगला स्टूल आएगा वह 72 घंटे बाद आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिसेंडिंग पार्ट था ये 24 घंटे में एक बार भरेगा, ट्रांसवर्स 24 घंटे में भरेगा, असेंडिंग ये 24 घंटे में भरेगा, और यहां तक आपने खाली कर दिया। तो पहले तो खाना इसी को भरेगा 24 घंटे में, फिर ये खाना यहां तक आएगा, फिर ये खाना नीचे तक आएगा, और उसके 72 घंटे के बाद आपका जो मॉर्निंग आएगी तब निकलेगा। लेकिन आप बेचैन हो जाएंगे, यार कल तो काम कर रहा था ये तो चूर्ण, तो कल तो बड़ा मजा आया, मुझे 2 बार फ्लश मारना पड़ा, मजा आ गया, पेट खाली हो गया, आज क्यों नहीं हो रहा? फिर डॉक्टर से कहेगा, और वो क्या कहेगा? डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा, वो अगले दिन 2 चम्मच और बढ़ा देगा। हाँ, और अब आपकी आंतें जो है कंडीशनड हो गई है कि भैया मुझे रेजिस्टेंट क्रिएट करना है। माइंड कंफ्यूज हो रहा है, आपकी गट खराब है, और आपको ये नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। न तो अभी आपको ये बताइए, कभी कभी आपको पता चला है कि अगर आपने एक बार एनीमा से इन चूर्ण को खाकर, ठीक है ना, अगर आंतों को परगेटिव लेकर, लग्जेटिव लेकर आंतें साफ करी हैं, तो आपको अब 48 से 72 घंटे वेट करना होगा, और ये नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन आप इसे अननेचुरल बनाकर और ज्यादा खाते जा रहे हो। कई बार आपका कॉन्स्टिपेशन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना यह और ज्यादा नुकसान दे रहा है। तो सर अगर जैसे कुछ मान लीजिए गलत, इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो गलतियां हम क्या करते हैं जिसकी वजह से गट को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ गलत खा ही लिया है और प्रॉब्लम आ रही है, ये लग रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, तो क्या उस समय इंतज़ार करना चाहिए, स्वतः ही वो चीज़ें ठीक होंगी? जो लोग जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ चूरन या कोई ना कोई रास्ता अपनाने लगते हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि एक आदमी, हमारे घर में एक परिवार का एक सदस्य है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, तो उसकी लंबाई एक मोल्ड में लेकर उसके गर्दन खिंचवा दे और पैर खिंचवा के ले आए रोजाना। एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद योर गट। आपको पता है आपको कौन सा खाना खाना चाहिए? सब लोग अपने खाने की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ अडेप्टोजेंस खाने चाहिए। अडेप्टोजेंस का पता ही नहीं है हमें। हम सिर्फ बॉडी को या तो स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक छोटा सा जोक सुनाता हूं मैं आपको, कहानी से समझ जाएंगे। एक आदमी कहने लगा मुझे परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए, मुझे इस वर्ल्ड में नहीं रहना, एक ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए जहां कोई चोरी ना करे, चोरी करे तो मुझे वापस आ जाए मेरा सामान, कोई किसी को गाली ना दे, कोई किसी को कुछ ना कहे, सब लोग खुशी से रहें, खीर खाएं, आनंद से रहें, मैं नहीं रहूंगा इस वर्ल्ड में। तो एक जगह उसने, ये फिक्शन मात्र है, तो एक उस जगह लिखा था यह है परफेक्ट वर्ल्ड है, उसने उसके रूल देखे, उसने कहा मुझे यही वर्ल्ड चाहिए। तो वो परफेक्ट वर्ल्ड में अंदर गया, उसने अपना एफिडेविट दे दी, मैं यहाँ का बाशिंदा बनना चाहता हूँ और मैं तैयार हूँ। और जैसे ही वो उन्होंने साइन किए, अचानक 4 बाउंसर आए और 4 बाउंसर ने उसे उठा लिया। उसने कहा कहाँ लेके जा रहे हो?
कहते देखो तुम अब परफेक्ट वर्ल्ड में रहोगे तो हमें भी एक परफेक्ट आदमी चाहिए, अब हम तुम्हें एक मोल्ड में डालेंगे, अगर तुम लंबे हुए तो काटेंगे, बता देना सर की तरफ से काटना कि पैर की तरफ से, और छोटे हुए तो तुम्हें खींचेंगे। कहने का मतलब है उस परफेक्ट वर्ल्ड में सब कुछ इम्परफेक्ट था।